गुड मॉर्निंग गाइस। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है मीडिएवल हिस्ट्री का, मुगल एम्पायर का। तो यहाँ पे जो मुगल एम्पायर में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि यहाँ पे पूछा जा सकता है जो मुगल पीरियड था, मुगल पीरियड का जो टाइम में जो शासक थे, जो रूलर थे, उनका ऑर्डर से क्रम क्या होगा कि जो 1526 में इसकी स्थापना हुई, 1526 से 1707 तक, यहाँ तक औरंगजेब का टाइम पीरियड है। यहां तक का आपको कुछ भी ऑर्डर से पूछ लिया जाए, चाहे सीक्वेंस में जमाना है उनको, तो आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि याद करने में ये आपस में सीक्वेंस में नहीं जमते, कुछ उल्टे सुलटे अपोजिट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको याद करने के लिए एक मैजिकल ट्रिक लेके आया हूं मैं, बाहों में आजा साईयाम। इस ट्रिक की सहायता से हम इनको याद करेंगे, क्योंकि एसएससी में अक्सर कहीं से पूछ लिया जाए। एसएससी में स्टेट पीसीएस में तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन ऑर्डर से पूछा गया था। वो पूछा गया था मुगल एम्पायर को कितने शासकों में बांटा गया है और उनका टाइम पीरियड दिया गया था, और टाइम पीरियड दे के आपको पूछा गया था कि इनको ऑर्डर में जमाइए। तो आज मैं आपको टाइम पीरियड ही बताऊंगा इनका, और जो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं आगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो बाबर बाहों में आजा साईयाम, इस ट्रिक की सहायता से हम करेंगे। तो सबसे पहले बा मतलब ये लिखा मैंने बा मीन्स बाबर। तो बाबर हो गया। बाबर का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1526 से 1526 में क्या हुआ था और 1530 तक है। तो मैं एक बार बाबर के बारे में बता देता हूं आपको थोड़ा बहुत, कि बाबर ने 1526 में प्रथम बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था, जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य की स्थापना की है 1526 में। और यहां से सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया 1526 में। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो और क्या हुआ कि जो बाबरनामा है, बाबरनामा की रचना किसने की थी, बाबर ने स्वयं की थी। और बाबरनामा को कौन से शासक ने फारसी भाषा में अनुवाद कराया, यानी कि ट्रांसलेट करवाया, वो करवाया था अकबर के टाइम पीरियड में। और अकबर ने के किसने किया था, ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा अब्दुल रहीम खान ने ट्रांसलेट फारसी भाषा में किया था। किसको किया था, बाबरनामा को। ये तुर्की भाषा में लिखा हुआ था। इसके बाद में आता हुमायूं। यहां से हो कोई ट्रिक नहीं बन रही थी, मैंने इसलिए हु लिख दिया। तो ठीक है, हु मतलब क्या हो जाएगा, हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड क्या है, 1530 से 1556। इसको दो भागों में बांटा गया है इस टाइम पीरियड को, क्योंकि यहां से शेरशाह सूरी का भी टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड हो जाता है 1540 से 1555 तक। ये शेरशाह सूरी का भी है। तो यहाँ पे मैं हुमायूं के बारे में बता देता हूँ कि जो पेंटिंग की शुरुआत हुई थी, जो चित्रकला की शुरुआत हुई थी, वो किसके टाइम में हुई थी, वो हुमायूं के टाइम में चित्रकला की शुरुआत हुई थी। और सबसे शीर्ष पर किसके टाइम पे थी, सबसे टॉप पे चित्रकला किसके समय में थी, वो थी जहांगीर के समय में चित्रकला सबसे टॉप पे थी। तो याद कर लेना कि जो क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग चित्रकला की शुरुआत किसके समय में हुई थी, हुमायूं के में। और सबसे टॉप पे चित्रकला किसके समय में थी, तो वो हो जाएगा आपको जहांगीर। और जो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने। और गुलबदन बेगम कौन थी, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। और यहाँ से फिर से आता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ पड़ता है, बिहार में स्थित है, और बिहार में इसका मकबरा है। और एक काम सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था, जो कि एसएससी बार बार पूछा जाता है, कि जो जीटी रोड है,
जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर होगा शेरशाह सूरी ने जीटी करनाल रोड का, जीटी रोड का यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। इसके बाद में आ जाता आ मतलब अकबर। अकबर, अकबर का टाइम पीरियड की बात करें तो अकबर का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1556 से 1606 तक, 1605 तक, सॉरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट अकबर के यहां से बनता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन यहां से बनता कि जो ब्रिटिश आए थे, जो अंग्रेज आए थे, वो किसके टाइम पीरियड में आए थे? अंग्रेज 1600 में आए थे। तो ये क्वेश्चन कई मेरे स्टूडेंट इसको जहांगीर आंसर करते हैं, तो इसका आंसर जहांगीर नहीं होगा, क्योंकि जहांगीर का टाइम पीरियड तो मैं अभी बताऊंगा कि आगे स्टार्ट होगा, जबकि जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो 1600 में भारत में आ गए थे। ओके गाइस। और अकबरनामा की रचना किसने की थी? वो अकबरनामा की रचना की थी किसने? अबुल फजल ने। तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। इसके बाद में कौन आता? जा मतलब जहांगीर। जहांगीर, जहांगीर की बारे में, जहांगीर का टाइम पीरियड क्या होता है? 1605 से 1627 तक का टाइम पीरियड होता है, और जहांगीर का होता है। और जहांगीरनामा की रचना किसने की थी? जहांगीरनामा की रचना स्वयं जहांगीर ने की थी। ठीक है गाइस। तो इसके बाद में क्या आता है? और जो चित्रकला सबसे टॉप पे किस शासक के टाइम पीरियड में थी? तो जो ड्राइंग थी, जो पेंटिंग थी, तो पेंटिंग किसके टॉप पर, किसके टाइम पीरियड में थी? वो थी जहांगीर के टाइम पे। क्या थी? पेंटिंग यानी कि चित्रकला। सबसे शीर्ष पे थी चित्रकला, सबसे शीर्ष पर किस मुगल शासक के टाइम पे थी? किस मुगल रूलर के टाइम पे थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर। इसके बाद में कौन आता? शाही, शाहजहां। शाहजहां का जो टाइम पीरियड है, ट्रिक लिख देता हूं पहले। शाही, शाही में शाहजहां। जो शाहजहां का टाइम पीरियड है वो क्या है? 1627 से 1658 तक का। और यहां से शाहजहां की इंपॉर्टेंट बात है कि शाहजहां का जो शासन था, शाहजहां की जो डेथ हुई थी वो 1666 में हुई थी। और 1658 में इसको क्या किया? आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला में इसको किसने बंद कर दिया? औरंगजेब ने बंद कर दिया, क्योंकि धर्मत का युद्ध हुआ था। धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था। 1658 में क्या हुआ? धर्मत का युद्ध हुआ था। और जो धर्मत का युद्ध हुआ था वो किन किन शासक के मध्य हुआ था? वो किन किन के मध्य हुआ था जो धर्मत का युद्ध हुआ था? वो एक तो था दारा शिकोह। दारा शिकोह एक बहुत बड़ा विद्वान भी था, याद रखना। एक वर्सेज औरंगजेब। और धर्मत का जो बैटल हुआ था उसको कहते हैं धर्मत का युद्ध। ये धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1658 में हुआ था। किसके मध्य? दारा शिकोह एंड औरंगजेब के मध्य। और ये दोनों ही कौन थे? ये शाहजहां के पुत्र थे दोनों ही। तो इन दोनों के मध्य क्या हुआ? धर्मत का युद्ध हुआ। इसमें जीत किसकी हुई? औरंगजेब की हुई। और जीत होते ही इन्होंने क्या करा? औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के लाल किले में कैद कर दिया। और औरंगजेब की डेथ कब हुई? 1666 में हुई। तो औरंगजेब को 8 साल तक जेल के अंदर रखा।
और 8 साल जेल के बाद में जहांगीर की डेथ हो गई। ओके गाइस, और शासक कौन बना? औरंगजेब बना। और यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि शाहजहां का कौन सा पुत्र बहुत बड़ा विद्वान था? तो आपका आंसर होगा दारा शिकोह। अभी मैंने लिखा है जिसके मध्य धर्मत का युद्ध हुआ। फिर आम, यहां लिखा आम, आम मीन्स औरंगजेब। ये औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है, औरंगजेब एक बहुत क्रूर शासक था ये, और ये बहुत कट्टर था। तो यहां से जो इसका टाइम पीरियड नोट करवा देता हूं मैं पहले। यहां से 1658 से इसका टाइम पीरियड 1707 तक था। और इसके बाद में जो अंतिम शासक था, जो मुगल एम्पायर का जो सबसे अंतिम शासक था, लास्ट रूलर, लास्ट रूलर कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये क्या था? सबसे लास्ट रूलर था मुगल एम्पायर का। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, जिनको रंगून में भेज दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद में। तो रंगून में, जो कि आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहां पे इनकी डेथ हो गई, इनकी बेगम को और इन दोनों को रंगून भेज दिया गया था। तो ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी हम ऐसी मैजिकल ट्रिक के साथ लेके आएंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू।